Welcome student. In this video we will cover class 6 the living world science book first chapter and the first chapter is our environment. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स। वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा वैरायटी प्लांट और एनिमल के देखते हैं आसपास। दे मे बी सिमिलर और डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। वो या तो सिमिलर हो सकते हैं या तो डिफरेंट हो सकते हैं। क्या उस पर उसके कुछ जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण वो या तो वो सिमिलर हो सकते हैं या तो डिफरेंट हो सकते हैं। लिविंग ऑब्जेक्ट डू नॉट लिव इन आइसोलेशन। लिविंग ऑब्जेक्ट आइसोलेट होकर नहीं रह सकता, अकेला अलग नहीं रह सकता। दे इंटरेक्ट विथ वन अनदर एंड ऑल्सो विथ नॉन लिविंग सराउंडिंग इन विच दे लिव। वो क्या करेगा, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा। ऑल्सो विथ नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी वो जिंदा रहने के लिए एक दूसरे सराउंडिंग में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसके साथ भी वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल गेट अडेप्टेड इन देयर सराउंडिंग। और रिजल्ट क्या होगा कि प्लांट और एनिमल दोनों क्या होगा कि अनुकूल हो जाएगा सराउंडिंग में रहने के लिए। वी फाइंड देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर सराउंडिंग। हम लोग फाइंड करेंगे कि यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, दो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे सराउंडिंग। प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। प्लांट एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के इंक्लूड ह्यूमन बींग्स को भी फॉर्म में लिविंग कंपोनेंट्स। वो कौन सा कंपोनेंट फॉर्म करता है, लिविंग कंपोनेंट्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट भी बोलेंगे। तो एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर etc are non-living things are also called abiotic component. यहाँ पर एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। और ये सब कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, एबायोटिक कंपोनेंट। बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक्स कंपोनेंट टेकन टुगेदर कंस्टिट्यूट्स आवर इन्वायरमेंट। बायोटिक में आ जाएगा सारा लिविंग थिंग्स और एबायोटिक में हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स। ये दोनों कंपोनेंट क्या करेगा, दोनों एक साथ मिलकर के हमारे इन्वायरमेंट का फॉर्म करेगा। तो बायोटिक किसे बोले, वैसा कंपोनेंट जिसमें प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग्स तीनों इंक्लूड होगा उसे हम लोग बायोटिक बोलेंगे। और एबायोटिक किसे बोलेंगे, जिसमें एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स हो, और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट। सबसे पहला है मेरा बायोटिक इन्वायरमेंट्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर्म द बायोटिक इन्वायरमेंट्स। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट इज प्लांट एंड एनिमल और इंक्लूडिंग ह्यूमंस को भी इंक्लूड करके वो क्या बनाता है, हमारा बायोटिक इन्वायरमेंट बनाता है। लेट अस अंडरस्टैंड इट्स डिफरेंट कंपोनेंट वन बाई वन। अब एक एक कंपोनेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिफरेंट कंपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। प्लांट्स और प्रोड्यूसर। वी ऑल नो दैट प्लांट्स लाइक अदर ऑर्गेनिज्म नीड फूड। हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स जो कि अदर ऑर्गेनिज्म वो सब क्या, उस सबको क्या ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत होती है। ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव द कलरिंग मैटर्स। और जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सब में एक मैटर्स होता है जो कि क्या होता है, कलरिंग मैटर्स होता है, जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है और इससे हमारा प्लांट कैसा दिखेगा, ग्रीन कलर का। द क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन द लिप्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। और क्लोरोफिल जो हमारे लिप्स में प्रेजेंट है वो क्या करेगा, सनलाइट से एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। दिस एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड। और ये एनर्जी खाना बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। फॉर दिस प्लांट्स ऑल्सो यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर। और इसके लिए वो प्लांट है वो क्या करेगा, अपने एटमोसफेयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज करेगा। एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और सॉइल से क्या लेगा वो, वाटर एंड मिनरल्स। दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये जो प्रोसेस हुआ जिससे वो अपना खाना पूरा बनाया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट दिस प्रोसेस। और यहाँ पे एक इक्वेशन है जिससे ये पता चलेगा कि वो उसका प्रोसेस कैसे हुआ। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलने से वो क्या करेगा, सनलाइट की मदद से वो क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों, एक तो क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स में होना चाहिए, दूसरा सनलाइट वो मिल रहा है, तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, ग्लूकोज। जो उसका खाना बन रहा है वो किसके फॉर्म में आ रहा है, मेरे पास ग्लूकोज के फॉर्म में। और वो और क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो ये हमारा टोटल क्या चीज़ का प्रोसेस हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाता है किसकी हेल्प से, एयर, वाटर और सनलाइट। और उसमें क्या प्रेजेंस होना चाहिए, क्लोरोफिल। उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। ग्रीन प्लांट विच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स। वैसा ग्रीन प्लांट जो अपना खाना खुद बनाता हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स बोलेंगे। और उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉप्स मीन्स फूड। वैसा ग्रीन प्लांट जो क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स और कंज्यूमर्स।
एनिमल्स और कंज्यूमर्स अब यहाँ पे पढ़ेंगे। एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। एनिमल क्या करता है, अपना खाना नहीं बनाता है। दे हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। वो क्या करता है, वो उसे वो उसे प्लांट पे डिपेंड होना पड़ता है अपने खाने के लिए। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर और हेट्रोट्रॉफ्स, और उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, कंज्यूमर भी बोलेंगे और हेट्रोट्रॉफ्स बोलेंगे। हेट्रो मीन्स होता है अदर और ट्रॉफ मीन्स होता है फूड। वैसा एनिमल जो दूसरे पे डिपेंड करता है खाने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफ्स बोलेंगे। ऑल एनिमल्स फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स। जितना भी एनिमल है सबका अपना खाना किससे लेता है, ग्रीन प्लांट से। आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल्स, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली वे में वो जितना भी जानवर है वो क्या करता है, अपना खाना ग्रीन प्लांट से ही लेता है। एनिमल लाइक कैटल्स एंड गोट डायरेक्टली ईट प्लांट। जो एनिमल जैसे कि हो गया कैटल और गोट, वो क्या करता है, डायरेक्ट प्लांट खाता है। जैसे कि ग्रास एंड फॉडर जितने भी, लाइक ग्रास एंड फॉडर जितना भी है वो कैटल और गोट क्या करता है, डायरेक्टली वे में खाता है। दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर और हार्बीवोर्स। और उसे ही हम लोग कौन सा क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स। तो इसमें क्या होगा, हर्बीवोर्स किसे बोलेंगे, वैसा एनिमल जो सिर्फ प्लांट और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को ही खाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हर्बीवोर्स बोलेंगे, मीन्स शाकाहारी। और उसे ही हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलेंगे। एनिमल लाइक टाइगर एंड वाइल्ड लॉयन फीड ऑन दीज हार्बीवोर्स इन अदर्स फॉर्म। और एनिमल जो है टाइगर और लॉयन वो क्या करता है, हार्बीवोर्स को ही खाता है। जैसे कि अगर हार्बीवोर्स खा लिया तो वो ग्रो किया और उससे ही क्या कर लिया, कार्निवोर्स खा लिया। तो वैसा जानवर जो एनिमल का मांस खाए उसे हम लोग कार्निवोर्स बोलेंगे। वो भी क्या है कि डिपेंड है, इंटरडिपेंडेंट है। वो पहले हार्बीवोर्स खाया, उसके बाद फिर हार्बीवोर्स को ही कार्निवोर्स खा गया। दे ईट एंड हंट कैटल गोट। वो क्या करता है, शिकार करता है किससे, और खाता है कैटल और गोट्स को। सच कंज्यूमर्स विच फीड ऑन प्लांट्स इनडायरेक्टली आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। वैसा कंज्यूमर जो प्लांट से इनडायरेक्टली वे में है लेकिन वो खा तो रहा है प्लांट्स का ही, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो जाएगा। और उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स मीन्स मांसाहारी। दे आर सम एनिमल्स विच फीड ऑन बोथ प्रोड्यूसर एज वेल एज प्राइमरी कंज्यूमर्स, दे आर कॉल्ड ऑमनिवोर्स। और वैसा एनिमल जो कि दोनों से खाता है, वो प्लांट्स भी खाता है और वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खाता है और वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी खाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स मीन्स शाकाहारी। वैसा जानवर जो दोनों पे डिपेंड हो, प्लांट से भी और एनिमल फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स इज कॉल्ड ओमनिवोर्स। एनिमल लाइक बियर पिग्स आर ओमनिवोर्स। एनिमल जैसे कि हो गया बियर पिग्स, ये सब क्या हो गया, मेरा ओमनिवोर्स हो गया। वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ओमनिवोर्स। हम लोग इंसान भी क्या है, ओमनिवोर्स है। यहाँ डियर है, डियर भी क्या है, हर्बीवोर्स है। टाइगर क्या है, कार्निवोर्स है। और बियर क्या है, ओमनिवोर्स है। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर बोलेंगे। In addition to producer and consumers, there are some organisms which derive their food from dead and decaying plants. जितना भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है उसमें कुछ ऐड हो गया जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो क्या करता है, वो अपना खाना कहाँ से लेता है, डेड और डिकेइंग प्लांट से। डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स है उसी से वो अपना खाना लेता है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मीन्स वैसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, अपना खाना जो डेड और डिकेइंग मैटर्स है, जो प्लांट और एनिमल का जो डेड और डिकेइंग मैटर्स है वो उसी से वो क्या करता है, अपना खाना लेता है। डिकम्पोजर होता क्या है, डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू मिनरल्स। डिकम्पोजर्स क्या हो गया कि वो ब्रेक डाउन, वो प्लांट और एनिमल्स जो मरा हुआ सड़ा गला हुआ प्लांट और एनिमल है वो क्या हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वो किससे क्या बन जाता है, मिनरल्स। उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर बोलेंगे। दिस मिनरल गेट मिक्सड अप विद द सॉइल आर देन अगेन यूज्ड बाय द प्लांट। और वो क्या होता है कि वो सारे मिनरल्स सॉइल में जाके मिक्स हो जाता है और फिर वो प्लांट के द्वारा फिर से यूज कर लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल। और ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। फंगी एंड बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन डिकम्पोजिशन। फंगी और बैक्टीरिया दो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिकम्पोजिशन करने में हमारी हेल्प करता है। दे आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। वो इतना छोटा होता है कि उसे हम लोग अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। किसे, फंगी और बैक्टीरिया को। एनिमल्स एंड बर्ड लाइक जैकाल, क्रो, vultures एंड काइट्स कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल और बर्ड जैसे कि हो गया जैकाल, क्रो और vultures एंड काइट्स, ये सारा क्या करता है कि डेड एनिमल, जितना भी डेड एनिमल होता है हमारे
हमारे अर्थ पे उसे क्या करता है, कंज्यूम करता है। दिस प्रोसेस की हेल्प इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट क्लीन, और ये प्रोसेस क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता है। और दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, और उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स, तो स्कैवेंजर्स वैसे जानवर को बोलेंगे जो क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करता है, जितने भी डेड बॉडीज है सबको क्या करता है, वो खा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्कैवेंजर्स बोलेंगे। वी ऑब्जर्व दैट पेपर एंड क्लॉथ आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे जो प्लांट और पेपर और क्लॉथ होते हैं वो कौन सा क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है। मीन्स बायो मीन्स लिविंग, और लिविंग ऑर्गेनिज्म, और डिग्रेडेबल मीन्स कंपोजेबल। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो क्या हो सके, कंपोज हो सके, डिकम्पोज हो सके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल। और किसे बोला गया, पेपर एंड क्लॉथ को क्या बोला गया, बायोडिग्रेडेबल बोला गया। दीज आर मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सारा जो मटेरियल है वो क्या कर सकते हैं हम लोग, ब्रोकन डाउन, उसे छोटा छोटा सब्सटेंस में ब्रोक कर सकते हैं। किसके द्वारा, हेल्प की मदद से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलेंगे। प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक हो गया मेरा नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल किसे बोलेंगे, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसे हम लोग डिकम्पोज नहीं कर सकते, उसे हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। तो प्लास्टिक मेरा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल में। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो प्लास्टिक क्या होगा कि इसे हम लोग छोटे सब्सटेंस में ब्रोक डाउन नहीं कर सकते, किसके मदद से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से इसे हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। प्लास्टिक एंड अदर सच मटेरियल अफेक्ट द इन्वायरमेंट एडवर्सली, प्लास्टिक और इसके जैसा कुछ और मटेरियल है वो क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। देयर एक्युमुलेशन इन द स्वेरेज सिस्टम्स लीड टू ब्लॉकिंग ऑफ ड्रेन्स एंड सिटी, और उसका जो हम लोग जितना यूज करते हैं वो क्या करता है, हमारे जो नाली वगैरह को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है हमारे शहर में। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल एड टू द एयर पोल्यूशन, और अगर हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं उससे क्या हो सकता है, हमारा पॉल्यूशन हो सकता है एयर का। वी शुड देयर फॉर कन्विंस आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव नॉट टू यूज प्लास्टिक बैग। कन्विंस, हम लोग अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये कन्विंस करेंगे कि वो लोग प्लास्टिक बैग्स को कम से कम या फिर यूज ही नहीं करें। इट इज़ important फॉर अस टू सेग्रीगेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड डिकम्पोज देम इन आवर इन्वायरमेंट। ये इंपॉर्टेंट हुआ कि हमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोस्ट को क्या करना चाहिए, एक सेपरेट कर देना चाहिए, डिकम्पोज एंड देम इन इन्वायरमेंट से फ्रेंडली वे में। द किचन वेस्ट कैन बी पुट इन द पिट डग इन द गार्डन्स विच इज देन कवर्ड विद द सॉइल। जो किचन का जो वेस्ट होगा उसे क्या करना चाहिए, उसे एक इसे पिट गार्डन में पिट कर देना चाहिए और उसको कवर कर देना चाहिए सॉइल से और सूखे पत्ती से। और ये जो दिस वेस्ट इज इन द पिट इज एक्ट अपॉन बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड गेट कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट। तो ये जो हमारा जो वेस्ट होगा किचन का, उसे हम लोग जो ज़मीन के अंदर खुद के डाल दिए हैं वो क्या हो जाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, कंपोस्ट में, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, खाद में। दिस कंपोस्ट कैन बी यूज फॉर ग्रोइंग हेल्दी प्लांट्स इन द फील्ड ऑफ एंड गार्डन। और ये कंपोस्ट से हमारा जो हेल्दी प्लांट्स और क्या करेगा, हेल्दी प्लांट को ग्रो करने में हमारी हेल्प करेगा। इन ऑर्डर टू हैशन द प्रोसेस ऑफ कंपोस्ट मेकिंग अ वैरायटी ऑफ अर्थवॉर्म कॉल्ड रेड वॉर्म। और हम लोग वैसे प्रोसेस को क्या कर देंगे, बहुत सारा कंपोस्ट करने से प्रोसेस से उसे बहुत सारा वैरायटी ऑफ अर्थवॉर्म हो सकता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेड वॉर्म कैन बी मिक्सड विद द किचन वेस्ट, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किचन के जो कचरे होंगे, किचन के जो वेस्ट होंगे उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, मिक्सड कर सकते हैं। दे कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट वेरी फास्ट, जो कि क्या करेगा, हमारा कंपोस्ट में जल्दी से कन्वर्ट हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस फॉर्म, और वैसा प्रोसेस जो कि कंपोस्ट को बनाने में हेल्प करता है, यूजुअली रेड फॉर्म, वाइट फॉर्म एंड अदर अर्थवॉर्म। जैसे कि हमारा हो गया रेड वॉर्म, वाइट वॉर्म एंड अदर अर्थवॉर्म, ये सारा जब हम लोग मिक्स करके बना करके एक प्रोसेस में बनाते हैं तो वो इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोस्ट। मतलब जिस वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे वॉर्म्स को मिला देते हैं, रेड वॉर्म, वाइट वॉर्म एंड अदर अर्थवॉर्म, तो वो हमारा क्या बन जाता है, वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। वर्मी कंपोस्ट इज एन एक्सेलेंट न्यूट्रिएंट्स रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल कंडीशनर।